हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये जो प्रश्न हैं 25 सितंबर को जो सीटी का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार-बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको पहले से आता है, तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है? और वीडियो के एंड में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो प्रश्न इस प्रकार है, पीवल भूमि किसे कहते हैं? तो देखिए, पीवल भूमि किसे कहते थे? तो देखिए, इसका ऑप्शन है गांव के पास वाली भूमि, तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि, ऑप्शन 3 पहाड़ी क्षेत्र की भूमि, ऑप्शन 4 है वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीवल भूमि। उस भूमि को कहा जाता है जो भूमि तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित होती है, ठीक है? तो इस भूमि को पीवल भूमि कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ युग्म दे रखे हैं जिसमें हमें मेला और स्थान इन दोनों को सुमेलित करना है। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि जो युग्म दे रखे हैं उनमें से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दनोपमाता, भीलवाड़ा, बाणगंगा मेला, जयपुर और कपिलधारा मेला, बारां। तो इनमें से जो गंगा दशहरा मेला है, ये कोटा में नहीं लगता है। ये कहाँ पर लगता है? कामा भरतपुर में। कहाँ पर लगता है? कामा भरतपुर, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार पूछा गया है, पुत्र जन्मोत्सव पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो देखिए, पुत्र के जन्म के उत्सव पर कौन सा गीत गाया जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 होलर, ऑप्शन 2 हरजस, ऑप्शन 3 बंदावा, ऑप्शन 4 है पटेलिया। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से पुत्र के जन्मोत्सव पर जो गीत गाया जाता है, ये गीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 होलर गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? होलर गीत, ठीक है? तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो प्रश्न इस प्रकार है, उगमराज किस ख़याल के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो देखिए, उगमराज किस ख़याल के प्रसिद्ध कलाकार थे? ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 शेखावटी ख़याल, ऑप्शन 2 कुंचामनी ख़याल, ऑप्शन 3 अली बख्शी ख़याल, ऑप्शन 4 है कन्हैया ख़याल। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से उगमराज जिस ख़याल के प्रसिद्ध कलाकार थे, यह ख़याल है कुंचामनी ख़याल। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। सामंतों द्वारा बनवाए गए दुर्ग का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो देखिए, सामंतों द्वारा बनवाए गए दुर्ग को कहा जाता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भानगढ़ का किला, ऑप्शन 2 कुंचामन दुर्ग, ऑप्शन 3 फतेहपुर दुर्ग, ऑप्शन 4 है शाहबाद का किला। तो देखिए, इनमें से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, सामंतों द्वारा बनवाए गए दुर्गों का सिरमौर, ठीक है? अगर पूछा जाए कि दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी कुंचामन दुर्ग को, ठीक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ज़रूर याद रखिएगा,
ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सुंदर विलास के रचयिता किसके शिष्य थे। तो देखिए सुंदर विलास के रचयिता किसके शिष्य थे, तो इसके ऑप्शन है सुंदरदास, संत रेदास, संत जाम्बोजी, दादू दयाल। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास जी के शिष्य थे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। तो देखिए यहाँ पर किसकी स्थापना है जो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ऑप्शन 2 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ऑप्शन 3 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन 4 है सांबर साल्ट लिमिटेड। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई यह है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना स्थित है। तो देखिए अगर इसकी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। और ये मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन है उदयपुर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में। तो इन चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया। तो देखिए मारवाड़ से निष्कासन के बाद में दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में कौन सा पद दिया गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सेनापति का, ऑप्शन 2 हाकिम का, ऑप्शन 3 प्रधान का, ऑप्शन 4 है मनसबदार का। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ से निष्कासन के बाद में दुर्गादास को मेवाड़ में हाकिम का पद दिया गया। ठीक है, यानी कि वैद्य का। तो ऑप्शन टू इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न इस प्रकार है, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो देखिए अटपटी पगड़ी चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बूंदी शैली से, ऑप्शन 2 कोटा शैली से, ऑप्शन 3 मेवाड़ शैली से, ऑप्शन 4 है आमेर शैली से। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से अटपटी पगड़ी जिस शैली से संबंधित है यह शैली है ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली से। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका जो संबंध है मेवाड़ शैली का, ये गीत गोविंद से संबंध है। ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो प्रश्न इस प्रकार है, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कालीबंगा से, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन 3 बनवाली से, ऑप्शन 4 है हड़प्पा से। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ? तो यहाँ पर वर्ष लिख रखा है, तो यहाँ पर आएगा वर्ष। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 1911 में, ऑप्शन 2 1912 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1913 ईस्वी में, ऑप्शन 4 है 1914 ईस्वी में। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा मानगढ़ नरसंहार 1913 ईस्वी में हुआ था, 17 नवंबर 1913। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो देखिए राजस्थान में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मोहनलाल सुखाड़िया को, ऑप्शन 2 हीरालाल शास्त्री को, ऑप्शन 3 है जय नारायण व्यास को, ऑप्शन 4 है हरिदेव जोशी को। तो देखिए राजस्थान में लोकनायक के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये हैं जय नारायण व्यास, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो देखिए 1734 ईस्वी में आहूत यानी कि हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, ये करने वाले कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सवाई जय सिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन साल और जगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1734 ईस्वी में आहूत यानी कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हैं जगत सिंह। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? तो देखिए राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 महाराणा क्षेत्र सिंह, ऑप्शन 2 महाराणा तेज सिंह, ऑप्शन 4 है ऑप्शन 3 है महाराणा रायमल, ऑप्शन 4 है राणा मोकल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, राणा सांगा के पिता का नाम था महाराणा रायमल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।